हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल स्टोनो नॉलेज पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 80 वर्ड प्रति मिनट की हिंदी डिक्टेशन संख्या 12 के बारे में, जो कि आने वाले सभी स्टोनोग्राफर एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए फिर दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए यह डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। बैंकों के निजीकरण के खिलाफ बैंक कर्मियों की हड़ताल से सरकार दबाव में आ जाएगी और अपने फैसले को टाल देगी। इसके आसार ना के बराबर है। इसका कारण बैंकों के निजीकरण के खिलाफ बैंक कर्मियों की हड़ताल से सरकार दबाव में आ जाएगी और अपने फैसले को टाल देगी। इसके आसार ना के बराबर हैं। इसका कारण सरकार को यह समझ आ जाना है कि उसका काम बैंकों का नियमन करना है, ना कि उन्हें खुद चलाना। जब सरकार यह कह रही है कि बैंकों के निजीकरण के बाद भी कर्मचारियों का ध्यान रखा जाएगा, तो फिर उस पर भरोसा किया जाना चाहिए। बैंक कर्मचारियों को उस बदलाव में बाधक नहीं बनना चाहिए जो आवश्यक हो चुके हैं। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि जहां निजी क्षेत्र के बैंक सरकारी क्षेत्र के बैंकों से आगे निकलते जा रहे हैं, वहीं घाटे की चपेट में आए बैंकों को डूबने से बचाने के लिए उनमें बार बार सार्वजनिक कोष का धन डालने के बाद भी हालात जस के तस हैं। बैंकों को अपनी कार्यशैली बदलने की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि तकनीकी ने बैंकिंग कामकाज को बदलकर रख दिया है। चूँकि इंटरनेट बैंकिंग के साथ डिजिटल भुगतान का सिलसिला तेज होता जा रहा है, इसलिए अब सब कुछ पहले जैसा नहीं चलते रह सकता। इस सिलसिले के बढ़ने से भविष्य में बैंक अपेक्षाकृत कम कर्मचारियों में काम चलाने में सक्षम होंगे। इस सूरत में मौजूदा कर्मचारियों के हितों पर आंच नहीं आने देनी चाहिए, लेकिन यह उपेक्षा उचित नहीं कि सरकार बैंकों के निजीकरण की दिशा में आगे बढ़ने का इरादा त्याग दे। सरकार जिस तरह बैंकों के निजीकरण की ओर अग्रसर है, उसी तरह वह उनकी संख्या कम करने को लेकर भी संकल्पित है। ऐसा करना भी समय की मांग है। कई बैंकों का विलय किया जा चुका है। माना जा रहा है कि आगे कुछ और बैंकों का विलय हो सकता है, क्योंकि अभी भी सरकारी बैंकों की संख्या अधिक है। इससे उनके नियमन में समस्या आ रही है। इस समस्या का समाधान करने के साथ यह भी देखना होगा कि बैंक कर्ज बांटने का काम सही तरह से करे। ज़रूरी केवल यही नहीं कि पात्र लोग बिना किसी झंझट के कर्ज हासिल करने में समर्थ हो, बल्कि यह भी है कि उसकी समय रहते वसूली भी हो। अतीत में कर्ज देने के नाम पर तो बंदरबाट हुई, उस पर सख्ती से लगाम लगानी चाहिए। ऐसा करके ही बढ़ते एनपीए यानी फंसे हुए कर्जों को नियंत्रण किया जा सकेगा। यदि एनपीए की समस्या गंभीर नहीं है, तो शायद बैंकों का विलय भी नहीं होता। जो भी हो, विलय के बाद भी उनका नियमन और अधिक प्रभाव ढंग से होना चाहिए। इस क्रम में यह भी सुनिश्चित करना होगा
कि निजी क्षेत्रों के बैंक सरकारी बैंकों वाली समस्याओं से ना घिर पाएँ। पैराग्राफ, जनता की बुनियादी ज़रूरतें रोटी, कपड़ा और मकान के साथ स्वास्थ्य सेवाएं भी हैं। योगी सरकार ने कोरोना काल के कठिन घड़ी में सघन चिकित्सा सेवाएं देकर अव्वल दर्जा पाया ही है। चिकित्सा शिक्षा की सूरत भी बदल दी है। प्रदेश में पहले सिर्फ 12 मेडिकल कॉलेज थे, अब 42 हो चुके हैं। योगी सरकार के कार्यकाल में 30 मेडिकल कॉलेज खोले गए और इसका सुपरिणाम यह हुआ कि अगले सत्र में सरकारी मेडिकल कॉलेजों में MBBS की 972 सीटें बढ़ने जा रही हैं। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग को इसका प्रस्ताव भेजा है। इस मंजूरी के साथ MBBS की कुल सीटें 2928 से बढ़कर 3900 हो जाएंगी। PG कोर्सेस की भी 165 सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव है। तथ्य बताते हैं कि अगर पूर्ववर्ती सरकारों ने भी मेडिकल कॉलेजों खोलने में ऐसे ही तत्परता दिखाई होती है, तो आजकल सरकारी अस्पतालों को डॉक्टरों की भारी कमी से दो चार होना पड़ता। निजी चिकित्सा को संविदा पर सेवाएं लेकर काम नहीं चलाना पड़ता। डॉक्टरों की भारी कमी से दो चार नहीं होना पड़ता। निजी चिकित्सकों की संविदा पर सेवाएं लेकर काम नहीं चलाना पड़ता। सरकारी डॉक्टरों की कमी का सबसे ज़्यादा नुकसान ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को चुकाना पड़ता है। आपात ज़रूरत पड़ने पर नज़दीक के अस्पताल जाकर भी वे इलाज से वंचित रहते हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए योगी सरकार ने कई कदम उठाए हैं। विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य नियमावली 2020 में संशोधन करते हुए स्नातकोत्तर करने वाली विशेषज्ञ डॉक्टरों की सीधी चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 2 पर पद पर भर्ती की बाधाएं दूर की हैं। पहले इन्हें भी MBBS डॉक्टरों की तरह ग्रेड 1 का चिकित्सा अधिकारी बनाया जाना था। इस निचले पद पर विशेषज्ञ डॉक्टर आने को तैयार नहीं थे। इसी कारण 65% विशेषज्ञ चिकित्सक के पद रिक्त पड़े थे। सरकार ने जूनियर रेजिडेंट को 1 साल तक उसी संस्थान में सीनियर रेजिडेंट के बतौर पढ़ाना भी अनिवार्य किया है। इससे शिक्षकों की कमी दूर होगी। सरकार का लक्ष्य हर मंडल में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज खोलने का है। इससे चिकित्सा सेवाओं की इमारत और बुलंद होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारी ये वीडियो देख सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों।